तिरंगा जो है वो एक तरह से हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी देश को पसंद करता है और उसकी भावना जो है देश के साथ है। अगर वो देश के साथ नहीं होता तो 2019 में जब चुनाव हो रहे थे और तब हमने देखा कि 40-45 जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक से पहले मारे गए, तो सरकार को वोट नहीं मिलता। सरकार को वोट दिया है तो लोगों को देशभक्ति आप नहीं सिखा सकते। लेकिन मेरे को वो एक पुराना जो शेर है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे वो याद आती है कि तन की भूख मन को गुनाहगार बना देती है, अब बाग के बाग को वीरान बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी जानकारी मिलती है और उसकी वजह ये होती है कि हम जो कुछ देश विदेश में घटनाएं होती हैं उस पर कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं। इन मुलाकातों में वो चीज़ें सामने आ जाती हैं जो आपको किसी और मीडिया के माध्यम से, ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम या जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, अब वो गोदी मीडिया वाले भी बुरा नहीं मानते। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अब उन्होंने भी तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया है कि वो गोदी मीडिया है, उसी को कुछ लोग मोदी मीडिया भी कहते हैं। लेकिन उससे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज संडे है और इस संडे में रविंद्र कुमार जी से हम बात करते हैं और आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी बेबाक अंदाज में जो टिप्पणी होती है, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो बहुत ही काम की होती हैं। मुझे कुछ लोग आप में से पर्सनल मुलाकातों में भी और दूसरे तरीक़ों से भी जो कमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए अंदाज़ होता है कि आप रविंद्र कुमार जी की बातों को बहुत पसंद करते हैं। और बहुत ही कम लोग रह गए हैं जो इतना बेबाक होकर के सरकार के बारे में, सरकार की पॉलिसियों के बारे में और देश विदेश के हालात के बारे में बोलते हैं। आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो ये कि ताइवान, अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी आई और उसके बाद ऐसा हंगामा हो गया कि ताइवान को अपने जो नॉर्मल रूटीन जहाज़ हैं उनको भी बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। चीन ने ताइवान पर पाबंदियां लगा दी हैं। ताइवान के चारों तरफ 6 लोकेशंस पर बड़ी फौजी एक्सरसाइज हो रही हैं। एक डर का माहौल पैदा हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद इसमें हथियारों का कारोबार चलेगा, लेकिन मैं अब उस डिटेल में नहीं जाता। उसके अलावा ज्योतिष में क्या कुछ है, चूँकि हमारे रविंद्र कुमार जी ज्योतिष के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं और आप में से बहुत से लोग उस पर यकीन भी करते होंगे। उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर अब ये ऐसा दौर क्यों चल रहा है। उसके बाद आखिर में बात होगी अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त को एक तरह से ख़त्म हो रहा है, 1 साल पूरा हो रहा है। हालांकि उस वक्त 1 साल की बात कही थी और अब फिर सरकार ने नए तरीके से नई पैकिंग में अमृत महोत्सव को पेश किया है। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये अच्छे खासे जो देसी ज़बान में कहा जाता है कि बिला वजह एक नया पंगा लेने की क्यों कोशिश की है, ये ताइवान की बात शुरू क्यों की है। कुछ लोगों का कहना है कि यूक्रेन में फेल हो गए, अब एक नया तमाशा शुरू किया। आप क्या कहते हैं? देखिए, अचानक ही 4 दिन से ताइवान जो है बड़ी सुर्खियों में है। हाँ, जो अमेरिका के नीचे सदन की अध्यक्षा है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने कहा कि वो ताइवान की यात्रा पर जाएंगी और 25 साल में पहली बार कोई बड़ा अमेरिकी नेता जो है ताइवान की ज़मीन पर उतरा है और उसका ताइवान ने स्वागत भी किया। अब इस बात को, क्योंकि जब से हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की अगर आप इतिहास को देखें तो 1950 में क्रांति हुई थी, जिसको कि चीन में क्रांति बोला गया है, कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी। जब जो है चाओ एन लाई की सरकार थी तो माओ से तुंग ने अपनी जो पीपल्स आर्मी है उससे पूरे चीन पर एक तरह से हमला किया था और तब जो है 1950 में चाओ एन लाई जो है भाग का जो है फार्मूसा द्वीप इसका नाम था पहले, तो वो वहाँ पर ताइवान में चले गए।
और वहाँ पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना ली। तो तब से लेकर जो है पूरी दुनिया में जो चीन का प्रतिनिधित्व था, शुरू में तो फॉर्मूसा या ताइवान ने किया, और बाद में जब जो चीन ने अपनी ताकत दिखाई तो 1954 के बाद ही तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की जगह जो है, फॉर्मूसा की जगह जो है, चीन को जो है स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया, स्थायी सदस्यता मिली सुरक्षा परिषद में। और तब से चीन का एक दबाव पूरी दुनिया पर रहता है कि वन चीन पॉलिसी होनी चाहिए। वन चीन पॉलिसी का मतलब है आप जो है उस चीन को स्वीकार करें जो बीजिंग से चलता है, जिसमें जी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, PLA है, और वो कहते हैं जी इसको दूसरा जो ताइवान है इसको आप किसी तरह की मान्यता ना दें, और मान्यता अगर आप देंगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये एक बड़ा झगड़ा है। अब आप देखिए दुनिया इस समय दो बड़े झगड़ों से उलझ रही है। एक तो है यूक्रेन का, जो यूक्रेन और पूरा तरह से आप देखेंगे रशिया के बीच में चल रहा है, जिसमें लड़ाई जो थी वो पुतिन को ये यकीन था कि 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और वो लड़ाई जो अब 6ठे महीने में चलेगी और तब भी वो नहीं ख़त्म हो रही। उसके बाद जो है चीन में जब ये झगड़ा फॉर्मूसा या ताइवान को लेकर हुआ तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं साई इंग विन, उन्होंने जो है कहा कि हम जो है किसी तरह से समर्पण नहीं करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि चीन ने अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए जब नैन्सी पेलोसी वहाँ थी तभी जो है वहाँ पर मिसाइलें दागी, वहाँ पे ताइवान के समुद्र में भी दागी, और 5 जो है वो मिसाइलें जो है जापान के समुद्र में भी, वहाँ उन्होंने जो है 56 बार जो है एक तरह से हमले की भूमिका बनाई इन 4 दिनों में। और उसके बाद जो है पूरा का पूरा दुनिया को लगने लगा कि कहीं जो है ताइवान पर हमला करके यूक्रेन के माध्यम को, यूक्रेन की कहानी को दोबारा न दोहराया जाए, और ये ना हो कि कहीं जो है चीन जो है ताइवान पे कब्जा कर ले। उससे बचने के लिए ताइवान के लोगों ने फिर अपने को एक तरह से सशस्त्र करना शुरू कर दिया है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अपने हमले की अगर हमला होता है तो कैसे लड़ना है इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये विचित्र स्थिति दुनिया में बनी। तो जब ये दुनिया में स्थिति बनी तो मैं चूंकि ज्योतिष में थोड़ा ध्यान रखता हूँ, तो मैंने कहा कि ये आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। तो अगर जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं कि 27 जून से एक योग है जिसे हम बोलते हैं अंगारक योग। अंगारक योग का मतलब है जैसे किसी ने आपके हाथ में जलता हुआ अंगारा रख दिया, तो उस समय आदमी जो एक तरह से रिएक्ट करता है, वैसी भूमिका जो है अंगारक योग की होती है। और ये अंगारक योग जो है इस बार 37 साल बाद जो है, जो एरिस साइन है, जिसे पहला साइन हम बोलते हैं ज्योतिष का, उसमें राहु और मंगल के मिलने से हो रहा है। राहु और मंगल की चाल आप समझिए कि मंगल जो है वो 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री चलता है, और राहु जो है वो विपरीत दिशा में हमेशा चलता है। उसकी जो चाल होती है उल्टी होती है, तो वो जो है नेगेटिव उसमें चलता है। और जब ये नैन्सी पेलोसी वहाँ पहुँची तो उस दिन जो है ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो 24 डिग्री पर ही जो है उस समय चंद्रमा था, 24 डिग्री पर ही उस समय जो है मंगल था, और 24 डिग्री पर ही उस समय जो है राहु था। तो राहु और मंगल ऐसी अंतरदशा में एक ही डिग्री पर थे कि उनकी वजह से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध भड़क सकता था। अब जब हम देखते हैं अंगारक योग में दुनिया में कब क्या हुआ, तो 37 साल पहले जब अंगारक योग हिंदुस्तान में आए तो आपने देखा कि 84 के राइट्स हुए, पूरे दंगे हुए, फसाद हुआ, देश जो है जलने लगा। इसी तरह हम देखते हैं कि पर्ल हार्बर पर जब जापान ने हमला किया था तब भी उस समय अंगारक योग बन रहा था एरिस साइन में, तब भी ये विश्व युद्ध की में अमेरिका को एक तरह से उलझने के लिए उसने प्रेरित किया, और अब भी अमेरिका ही उलझा हुआ है। ताइवान में अगर अमेरिका नहीं जाता तो ये स्थिति नहीं होती। तो अंगारक योग इतना खराब योग माना जाता है। 45 दिन जो है दुनिया में, हिंदुस्तान में हर आदमी के लिए इतने खराब हैं कि लोगों की बुद्धि एक तरह से जिसे कहते हैं ख़त्म हो जाती है। लोग जो है ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि ज़मीन फट गई, बिल्डिंगें गिर गई, बाढ़ आ गई, यानी ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं अंगारक योग में। और जो अंगारक योग में एक विशेष बात जो मैंने इस बार देखी और पहले भी देखी, वो ये देखी कि जिन लोगों का जो चंद्र साइन जो है, मून साइन जो है वो तुला है, वो ऐसी स्थिति करता है कि आदमी घर से भाग जाता है। आदमी अपने सब लोगों से रिश्ते तोड़ लेता है, सब लोगों को जो है गालियाँ देने लगता है, उसकी ज़बान जो है बदजुबान हो जाती है। अपने घर में ही वो जो है ऐसे रहता है जैसे कि वो किराएदार हो अपने घर में, और उसकी जो है बहुत सारी बातें जो है जीवन शैली जो है पूरी बदल जाती है। तो अंगारक योग एक विशिष्ट योग है, बड़ा खतरनाक योग है, और आज भी चल रहा है। जिस समय आप देख रहे हैं समय भी चल रहा है, 10 तारीख तक चलेगा, 11 तारीख तक चलेगा, और 11 तारीख तक हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है बिना वजह जेल चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों पे पुलिस जो है छापा मारेगी,
ईडी जो छापे मार रही है, आप देख रहे हैं कि रोज 10, 12, 15, 20 जगह मार रही है। कभी एनआईए छापे मार रही है, कभी सीबीआई मार रही है। लोगों को अचानक बंद किया जा रहा है, लोग अचानक जो सड़क पे आ गए हैं। ये सब अंगारक योग की वजह से है, और ये योग इतना खतरनाक है कि इसके बारे में लोगों को नहीं पता। इसी वजह से जो है दुनिया में अभी जो है 4, 5, 6 दिन जो है इतने खतरनाक हैं कि मैंने तो अपनी जो डीपी लगा रखी है अपने व्हाट्सएप पे, वो ही लगा रखी है कि अंगारक मतलब जेल यात्रा। तो बहुत सारे लोगों की जेल यात्रा होनी है। और उसके बाद जैसे ही ये योग खत्म होगा 10 तारीख को, आप देखेंगे वो आदमी जिसको हम समझ रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसकी जुबान खराब हो गई है, ये घर से भाग गया है, ये घर से आ गया है, वो सब जो है फिर सामान्य हो जाएंगे। और ये 45 दिन जो है, जैसे इतिहास में हम याद करते हैं ना कई चीज़ों घटनाओं को, कि 18 दिन जो है महाभारत का युद्ध चला, इतने महीने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली, इतने महीने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, इतने दिन ये युद्ध चला। वैसी स्थिति जो है ये अंगारक योग ने दुनिया में बनाई है। दुनिया के सारे राजनेताओं की, सारे अक्लमंद लोगों की बुद्धि जो है अंगारक योग ने जो है पूरी तरह से एक तरह से ग्रसित कर लिया है, और देश और दुनिया जो है बड़े संकट में। अच्छा, अब आपको क्या कुछ लगता है, क्या चीन हमला करेगा? मैं थोड़ा सा इस पे मैं सोचता हूँ कि इस पे भी मालूम कर लूँ। चीन जिस तरह से अपनी फौजी एक्सरसाइज बहुत ही हमलावर टोन के साथ कर रहा है, क्या वाकई में अभी कुछ होने वाला है? नहीं। या अभी कुछ नहीं होगा। 10 तारीख जैसे निकलेगी, 11 तारीख को आपको लगेगा सारा मामला पूरा ठंडा हो गया। जी। और आपको लगेगा ऐसा था भी नहीं शायद। और ये एक्सरसाइज भी संडे तक ही बताई जाती है। ये संडे तक है। मैं तो आपको योग के हिसाब से, ये ज्योतिष में है, इससे विश्वास आपका प्रकट होता है, और ये पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते थे वो ज्योतिष की किताब में लिखी है। कि मैं तो कई लोगों को वो भेज देता हूँ, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, और ये पढ़ लो, और ये जब होगा तब तुम्हें आश्चर्य होगा कि ऐसा भी मैं कर सकता हूँ या करा मैंने जीवन में, और फिर उनका जीवन वही सामान्य हो जाएगा, पुरानी पटरी पे लौट आएंगे। ये अंगारक योग का एक अच्छा। अभी इस वक्त जिस तरह से खास तौर पर मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच में जो एक टकराव की हालत बनी है, खास तौर पर हेराल्ड के सील किए जाने के बाद, आपको क्या लगता है, ये भी कुछ ये अंगारक ही है या ये अंगारक? ये भी मैंने कहा ना अंगारक। जैसे आप देखिए उद्धव ठाकरे की सरकार आराम से चल रही थी। अचानक एक दिन पता चला 23 तारीख को जो है उसके विधायक जो है 23 जून को बहुत सारे विधायक जो है पता चला पहले सूरत भाग गए, फिर वो असम चले गए, फिर सरकार गिर गई। फिर सरकार गिरने के बाद जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में रोज चलता है, समझ आता है कि आज जो है शिंदे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट है, अगले दिन पता चला उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। इसी तरह आप देखते हैं कि जैसे वो उनके जो प्रवक्ता थे शिवसेना के, उन्हें उठा के ईडी ने बंद कर दिया। वो बहुत सारी जगह छापे पड़ने लगे। ऐसे ही कांग्रेसी एकदम अचानक जो है सड़क पर आ गए, और सड़क पर आकर वो आज विरोध कर रहे हैं कि हम जो है हर चीज का मुकाबला करेंगे। पहली बार जो है कांग्रेस ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि हम जेल जाने को तैयार हैं। आप कुछ भी कर लो, हम तैयार हैं। राहुल का बयान ये है कि राहुल का नहीं, कांग्रेसियों का बयान है। कांग्रेसी सड़क पर आ गए। लोग समझते थे कांग्रेसी जो है ये आम चेयर जो पॉलिटिशियन है कि कुर्सी में बैठकर जो है इसी में अपनी बातें करते हैं। तो कुछ लगता है कि देश की राजनीति में कुछ तब्दीली आएगी? ये अंगारक योग की वजह से है। अंगार की तरह देश जल रहा है। अगर आप हिंदुस्तान के अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं करनी चाहिए अपोजिशन से भी, जिस तरह से ये दबे हुए चल रहे थे और सब कुछ भी बर्दाश्त कर लें, चुप रहें, खामोश रहें। ये भी दौर बस 2-3 दिन गई आप, ये 3-4 दिन बाद फिर स्थिति सामान्य होने लगेगी, और लगेगा कि स्थिति और मोदी जी के फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन का मतलब ये समझिए कि जैसे मोदी जी आज के समय में कंफ्यूज है। रोज आता है जी आज राहुल बंद हो जाएगा, आज प्रियंका वाड्रा बंद हो जाएगी, आज सोनिया गांधी बंद हो जाएगी। लोग जो है दिन भर कयास लगाते रहते हैं, ट्विटर पे व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, बंद हुआ नहीं हुआ, बाहर आया और नहीं बाहर आया। तो ये सब स्थिति जो है अंगारक योग की वजह से है, और फिर जो है स्थिति जो है वैसी सामान्य हो जाएगी जैसे सामान्य पहले थी। अच्छा, अब अमृत महोत्सव के हम बहुत ही मतलब ऐसी उस जगह पहुंच चुके हैं कि बहुत ही नज़दीक है। 15 अगस्त हमारे बहुत नज़दीक है। तो ये अमृत महोत्सव, देखिए मैंने एक बेरोज़गार को आज ही देखा है। मेरा एक तरह से दिल दहल गया सुन करके कि वो जॉब तलाश करता करता कहीं पहुंचा, और उसने फिर पूछा कि यहाँ से फलां गुरुद्वारा कितनी दूर है, और उसने आंखें नीचे करके कहा कि सब वहाँ चूँकि खाना मिल जाता है तो मैं सोचता हूँ वहाँ जाऊँ, उसके बाद खाना खा के मैं आगे निकलूँ। तो बेरोज़गारी की ये हालत हो जाना, एक बार मैंने आपको बताया था कि वो 10 रुपए का दूध उधार नहीं दे रहा था। तो
तो ऐसी हालत में जब हम पहुंच रहे हैं तो ये अमृत महोत्सव के क्या मानी है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं कभी कभी मिलता हूँ ऐसे लोग, अब फ्रीक्वेंटली मिलने लगे हैं। आप फ्रीक्वेंटली कह रहे हैं। कल मैं कनाट प्लेस गया, वहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। जब हम वापस आए तो वो जो अटेंडेंट था पार्किंग का, वो सरकार को गाली दे रहा था। मैंने भाई क्यों सरकार को गाली दे रहा है? कहता जी ये फरमान आ गया है कि अपनी पार्किंग में जो है 100 रुपये वाला झंडा लो और लगाओ। बोला यहाँ भूखे मरने की नौबत है, मैं चाय नहीं पी पा रहा, बीड़ी नहीं पी पा रहा, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं 100 रुपये का जो है झंडा कहाँ से लाऊं? ये वो मुझे कह रहा है और बड़ी जोर जोर से कह रहा है, सारी दुनिया सुन रही है। तो लोगों की हालत ये नहीं, जब भूख लगेगी तो वो क्यों नहीं बोलेगा? आप नहीं समझे, भूख लगेगी जब मेरी जेब में पैसे हैं ही नहीं। मान लीजिए मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है और आप मुझे कहो जी कि 100 रुपए का झंडा लेके लगाओ, तो मैं कहाँ से लगा सकता हूँ? कहाँ से लगाऊं? बिल्कुल ना मालूम पहले कितना मेरे सर पे कर्जा है ही नहीं। कर्जे की बात नहीं कर रहे। अगर मेरे पास मान लीजिए एक बोतल पानी नहीं है और मुझे प्यास है और पानी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो पानी है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं खरीद ही नहीं सकता, कोई मुझे दे ही नहीं रहा, तो मेरी हालत वैसे जैसे हम देखिए कि कहते हैं ना रेगिस्तान में बूंद बूंद के लिए आदमी जो है एक बूंद टपक जाए तो उस से अपने जीवन जैसे मछली को पानी से निकाल देते वो। तो लोगों पे आज जो है पैसा नहीं है और ये अभिव्यक्ति लोग जो है खुलेआम कर रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। और जिन लोगों की जेब में पैसा नहीं होता उनको पता है कि पैसे की हैसियत और औकात क्या है। बिल्कुल। और ऐसे में आप उन्हें कहो कि ये अमृत काल है, तो अगर ये अमृत काल है कि आपको जो है पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, समोसा जो है 10 रुपए का 20 रुपए का हो गया एकदम। बाजार में जाओ 20, हर चीज जो है खाने की बढ़ गई। चावल के दाम जो है 30% बढ़ गए 4 दिन में। जी। तो जो 60 रुपए का चावल था वो कहते हैं जी अब ये 90 रुपए का खरीदो, तो वो 33% बढ़ गए। मतलब जितनी बढ़त बरसों में होती थी और लोग भूल भी जाते थे कि सब कल तक कितना था, 6 महीने पहले कितना था, अब आप 3 दिन में 30 रुपए बढ़े हुए बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात। तो आदमी क्या करेगा? क्योंकि आपकी आय तो बढ़नी नहीं है और महंगाई जो है सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। 100 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है। जो टिंडे और जो क्या कहते हैं घिया लौकी बच्चे खाना पसंद नहीं करते थे, वो जो है 60 रुपए किलो है। बिल्कुल। तो ऐसी हालत में जो है अमृत काल का ये जो बात है, प्रहसन है, ये एक तरह से मजाक लगता है। अच्छा, मोदी जी ने बिल्कुल शुरू में हमें, आपको सबको याद है, अच्छे दिन आएंगे की बात कही थी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये एक नारा था। अब ये बहुत से नारे आए। 2022 के आखिर तक पूरे देश में कोई बिना घर के नहीं रहेगा, वो हमने देख लिया कैसा है। अब अमृत महोत्सव, अब देना तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोलना ही तो है। लेकिन अमृत लफ्ज निकले कैसे मुंह से जब अंदर पेट ही खाली है। तो ऐसी हालत में आखिर अब जनता क्या करे? आखिर मतलब अब देखिए ये 15 अगस्त का वक्त आएगा, फिर ये देखेंगे कि किसके घर पे लग रहा है, किसके घर पे नहीं लग रहा है। जो 52 साल तक जिन लोगों ने अपने ऑफिस पे झंडा नहीं लगाया तिरंगा, अब वो दूसरों की राष्ट्रीयता और पेट्रियोटिज्म की निशानियां और सबूत ढूंढेंगे। इसको आप किस तरह से देखें? देखिए, आज़ादी हुई, समानता हुई, विकास हुआ, ये सबके घर जाना चाहिए। ये सबके घर नहीं गया तो क्या हो गया कि आप अमीर आदमी से तो उम्मीद कर सकते हैं। और आप देखेंगे दिल्ली शहर में पिछले 4-5 साल से अजीब चलन चल रहा है। चलन कहाँ से शुरू हुआ? आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने एक बार कहा था कि हमें जो है JNU के बच्चों को पेट्रियोटिज्म सिखाना है, राष्ट्रभक्ति सिखानी है। तो उसके लिए उन्होंने 2 काम बड़े अच्छे किए। एक तो वहाँ जाकर सेना का टैंक रख दिया। पता है ना आपको, टैंक खड़ा कर दिया। टैंक देख के जो है उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी और वो देशभक्त हो जाएंगे। दूसरा वहां पर एक तिरंगा गाड़ दिया, एक लंबा सा तिरंगा। उसके बाद देखेंगे हिंदुस्तान में हर जगह, दिल्ली में तो कनाट प्लेस में झंडा गाड़ दिया। फिर उसके बाद केजरीवाल साहब आए, उन्होंने कहा जी हम 500 जगह दिल्ली में जो है झंडे गाड़ेंगे। उन्होंने हर जगह दिल्ली में, अगर आप हवाई जहाज से आओ तो आपको लगेगा दिल्ली में तिरंगे हैं। जी। और कुछ नजर नहीं आएगा हवाई जहाज से। तो उन्होंने 500 झंडे गाड़ दिए। फिर एक दिन आंधी आई, वो सारे झंडे जो है तार हो गए, सारे झंडे नंगे हो गए, उतर गए। फिर उन्होंने आदमी लगाए जी झंडे लगाएंगे। अब यह है कि हर घर तिरंगा जो है वो एक तरह से हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी देश को पसंद करता है
और उसकी भावना जो है देश के साथ है। अगर वो देश के साथ नहीं होता तो 2019 में जब चुनाव हो रहे थे और तब हमने देखा कि 40-45 जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक से पहले मारे गए, तो सरकार को वोट नहीं मिलता। सरकार को वोट दिया है तो लोगों को देशभक्ति आप नहीं सिखा सकते। लेकिन मेरे को वो एक पुराना जो शेर है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे वो याद आती है कि तन की भूख मन को गुनाहगार बना देती है, अब बाग के बाग को वीरान बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। हाँ, ये बहुत ही सख्त सूरत हाल है कि जब भूख लगती हो तो वो क्या कुछ सोच सकता है, क्या कुछ समझ सकता है, उसको तो पूरी दुनिया दुश्मन नजर आएगी अगर उसका पेट खाली होगा। तो अब जेएनयू में मुझे याद आया कि जुबैर ने गिरफ्तारी जब ये छूटा है जेल से, उसके बाद उसने कहा कि मुझसे एजेंसियों ने बार बार ये सवाल किया कि तुम ये बताओ जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया कितनी बार गए हो। तो ये अगर जामिया मिलिया इस्लामिया जो नेशनल यूनिवर्सिटी है दिल्ली की और ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कई कोर्सेज में बिल्कुल रैंक है, दुनिया में उसका रैंक है, इसी तरह से जेएनयू, तो ये कोई पाकिस्तान है, ये कोई दुश्मन मुल्क है, वहाँ जाना आना भी गुनाह बन गया। आखिर इसे कैसे संभाला जा सकता है? क्या है वही जो आपने बताया कि वहाँ टैंक खड़ा कर दिया और झंडा लगा दिया। टैंक खड़ा करने के दो मानी हो सकते हैं, एक तो वो जो आपने बताया, एक वही है कि साहब हम हर जगह मौजूद हैं, आप ज़रा सीधे सीधे चलना, तिरछे मत चलना उनकी नज़र में। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब अपने ही शहर के कुछ हिस्सों को, जैसे शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कहा गया था, आपको याद होगा, ऐसी हालत में आखिर क्या देश के मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कह रहा, आम लोग किस तरह से इजी कंफर्टेबल महसूस करें जब अपने आसपास के मोहल्लों को ही बदनाम किया जाने लगे? देखिए, आपने टैंक की बात की तो मुझे याद आता है कि थेमैन चौक पे चीन में जो आंदोलन हुआ, उसमें थेमैन चौक पे एक ही दृश्य बहुत बार दुनिया में दिखाया गया। वो ये है कि एक आदमी जा रहा था और टैंक का कारवां चल रहा था और वो उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि टैंक को मैं जो है अपनी छाती पे से सवार होकर ही जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। और पूरी दुनिया ने देखा कि वो टैंक को वहाँ रुकना पड़ा। तो आदमी का जज्बा जो है वो टैंक को रोक सकता है। दूसरी बात जो आपने कही कि जामिया जाना है या जेएनयू जाना है या और जगह जाना है, तो हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन लोगों का किया जा रहा है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन रेडिकलाइजेशन जो है वो सिर्फ जगहों के जगह नहीं होता, आदमी अपने अनुभव की वजह से, अपनी संगत की वजह से भी होता है। और उसके लिए हमें जो है लोगों को ये सिखाना है कि कौन से मूल्य जो है समाज में स्थापित होने चाहिए, समानता के, स्वतंत्रता के, आज़ादी के, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको न्याय की आज़ादी है। ये जब तक आज़ादी नहीं मिलेंगी तब तक जो 15 अगस्त की आज़ादी है वो एक तरह से अधूरी रहेगी। और 75वां साल में भी हमें जो है दोबारा यही संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें लोगों को हर तरह की आज़ादी देनी। तो इस अधूरी आज़ादी को कैसे जश्न के तौर पर मनाया जाए, फिर ये एक सवाल है ना। यही तो हर 15 अगस्त पे सवाल आता है। हाँ, हम जानते हैं कि 15 अगस्त पे जब भी विशेषांक निकलते थे तो ये आता था कि एक तस्वीर जरूर आती थी, एक बच्चा है जो सड़क पे झंडा बेच रहा है, एक बच्चा है जिसके पास रोटी नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है जो कि निहार रहा है आकाश को, जिसकी आंखों में जो है सूनापन है। तो ये सवाल, हमारी आज़ादी के सवाल हमेशा खड़े रहेंगे और जब तक हम उन सवालों का जवाब उनके चेहरे पर हंसी, आंखों में चमक लाकर नहीं देंगे तब तक देश की आज़ादी जो है अधूरी है। यानी जब तक विकास, तरक्की सब जगह नहीं पहुंचेगी तब तक इसको आज़ाद पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। जब तक कोई भूखा रहेगा तब तक मुल्क को आज़ाद नहीं कहा जा सकता, और जब तक लुटेरे रहेंगे तब तक भी नहीं कहा जा सकता। चूँकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, इतने लाख करोड़ लेकर के फला भाग गया, इतने लाख करोड़ लेकर के मोदी जी के साथी चले गए, तो ऐसे कैसे आज़ादी आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ आखिर में कुछ और कहना चाहेंगे 15 अगस्त के मौके पर? 15 अगस्त पे मेरा सीधा आपको अब भी कहना है, वो भी कहना है पहले भी, कि हमको अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए हमने कौन कौन सी गलतियाँ की, भविष्य में हम उन गलतियों को ना दोहराएं, किस तरह हम प्यार से रहें, किस तरह हम विकास करें, किस तरह हमारे चेहरे पे जो हंसी थी, हमारा समाज में जो सम्मान था वो हमारे पास लौटे। हम अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करें और आत्मनिरीक्षण करके पाएं कि अगर हमने कोई गलती की है और जिसके प्रति की है उससे अगर हम क्षमा मांगते हैं
तब हम आज़ादी की मशाल को जलाने के हकदार होंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आपसे बात करके हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं। आज आपने जो कुछ ज्योतिष के बारे में बताया वो बहुत ही अहम है, और वो इसलिए भी अहम है कि अगर इस विद्या को, इस साइंस को माना जाए तो उसके हिसाब से आपने कई चीज़ें बताई हैं, वो काफ़ी अहम है। साथ साथ अमृत महोत्सव कैसे मनाया जाए जब तक कोई भूखा रहे। अगर आज का नौजवान भूख की हालत में गुरुद्वारे में खाना खाने के लिए ढूंढता है, वो गुरुद्वारा कहाँ है, कहीं मुफ्त में उसे खाना मिल जाए, ये देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और इस शर्मिंदगी से कैसे निपटा जाए, पूरे देश के लोग किस रास्ते पर चलें, क्या कुछ समझें, कैसे देश तरक्की करे, और जैसे मैंने कहा कि लुटेरों से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ तो है, लेकिन हकीकत यही है। जब आप डेटा देखें हर दिन कि कौन कितना कितना लेकर के भाग गया, बैंक बंद हो गए, क्या क्या हो गया, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आराम से बाकायदा दिन में कई बार ड्रेसेस बदलते हैं और अपने आसपास शायद मक्खी को भी नहीं आने देते। लेकिन हकीकत वो है जो बेचारा सड़क पर पैदल चल कर के, बस का किराया ना हो करके गुरुद्वारा ढूंढ रहा है खाने के लिए। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, हमें समय दिया आपने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।